आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम गणेशाय नमः। क्योंकि भाद्रपद के इस महीने में हम रोज भगवान श्री गणेश की नित्य नई कथाओं को सुन रहे हैं, तो उसी में आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश की एक और कहानी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। एक गाँव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी थी। उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी, इसीलिए वह रोज सुबह उठकर पहले खाना खाती थी और फिर घर के अन्य काम करती थी। तब एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्ध महिला ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाएगी, जिससे सारा खाना जूठा हो जाएगा। तो वृद्ध महिला ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह सुबह खाने का काम बाद में करना, पहले पानी भर कर ले आ, फिर आते ही चाहे कुछ भी खा पी लेना। तो बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ जी, और उसने चुपके से थोड़ा सा आटा अपने साड़ी के पल्लू में बांधा और फिर पानी भरने के लिए चली गई। उसके बाद जब वह पानी भरने कुएं पर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे पानी से लेकर गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। फिर क्योंकि पास में ही वहां पर शमशान था जहां अभी अभी एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास ही में एक गणेश जी का मंदिर भी था, तो मंदिर में किसी ने गणेश जी भगवान को एक चूल्हा चढ़ाया था। तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था, और उसने क्या किया कि उसने घी को लेकर अपनी बाटियों को चौपड़ लिया और उसके बाद में उस बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटियां खा ली। और उसके बाद आराम से घड़े में पानी डालकर अपने घर आ गई। इधर गणेश जी इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गाँव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने तो नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सबने प्रयास कर लिया। कोई गणेश जी का पाठ करने लगा तो कोई हवन करने लगा, पर गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हटी। अब यह बात राजा तक पहुंच गई। तब राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी गणेश भगवान की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। और यह सुनकर अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, जो अब तक नहीं कर रहे थे। पर गणेश जी की नाक से फिर भी उंगली नहीं हटी। अब सब थक हार गए। आखिर में उस वृद्ध महिला की बहू बोली कि माँ, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्ध महिला हंसकर बोलने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष जब गणेश भगवान की नाक से उंगली नहीं हटा पाए तो तुम कैसे हटा दोगी। तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे मौका तो दो, इसे भी प्रयास कर लेने दो, हो सकता है यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। तब सास मान गई और उसके बाद बहू बोली कि पर मेरी एक शर्त है, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद पर्दा लगवा दिया। अब बहू ने अपने साड़ी में थापी, जिससे कि कपड़े कूट कर धोए जाते हैं, उसे छुपाया और वह मंदिर चली गई। और फिर मंदिर में उस थापी को निकाल कर गणेश जी से बोली कि कारे गणेशिया, मारा घर सु आटो लेकर आई, घर से पनघट पर आकर आटो ओसन कै उकी बाटियां बनाई, मरे मुर्दे की आग में सेकी, थारी तोंद में से थोड़ा सो घी ले लियो, तो तू नाक पर उंगली चढ़ा ली, नाक पर से उंगली हटा ले, नहीं तो तन्ने ई थापी से कुटू ली, जिससे तेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की यह बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि जो मुर्दे की आग में अपनी बाटी सेक कर खा सकती है, जो मेरी तोंद से घी ले सकती है, वह ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि यह तो बावली है। अगर इसने मार भी दिया तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और गणेश भगवान
भगवान ने जल्दी से अपने नाक पर से उंगली हटा ली। पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी और उसके बाद भगवान गणेश ने फट से अपनी नाक पर से उंगली हटा ली। यह बात जब पूरे गांव को पता चली तो पूरे गांव में उस बहू और उसकी वृद्ध सास की जय जयकार होने लगी और राजा ने भी अपने कहे अनुसार उस बहू को 5 गांव जागीर में दे दिए। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस वृद्ध महिला की बहू को बाद में इतनी धन संपत्ति दी, वैसे सबको देना, जैसे सबके दुख दर्द को दूर करना। अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। तो उम्मीद है यह गणेश भगवान की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।